अगर आपको 12 साल की उम्र से ही आईबीएस हो जाए तो आप क्या करोगे? आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो लड़का लेटा हुआ है, इसके पिताजी को भी आईबीएस है और इसको भी आ गया। जब ये मेरे पास आया था, काफ़ी ज़्यादा पेट इसका टाइट हो चुका था, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा था। कॉन्स्टिपेशन अभी ठीक है बेटा? हाँ जी, बहुत अच्छा साफ हो रहा पेट का रोग। क्या क्या होती थी दिक्कत पहले? पहले मुझे कुछ खाया पिया लगता नहीं था, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती थी। देखिए, अब जब ये प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में आ जाएगी, तब बच्चों को खाया पिया लगेगा नहीं, बॉडी उनकी कमज़ोर रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं करोगे, बच्चे की प्लानिंग करोगे, बच्चा रखोगे, तो फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, बच्चा तंदुरुस्त नहीं होगा। और अगर खुद को ठीक कर लोगे, बढ़िया से अपने आप को क्योर कर लिया, वज़न नेचुरली गेन हो गया, दवाई की बात नहीं कर रहा, दवाई खाने से तो कभी जीवन में ठीक होता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज क्या है कि मैंने जब ये हमारे पास आए, इनके पिताजी भी आए, ये भी आया लड़का, तो हमने जब चेक किया, इसकी नाभि यहाँ पर खिसकी हुई, अंदर से जो पल्पिटेशन होता है वो नाभि के ऊपर, समझ गए? और पिताजी की भी खिसकी हुई है। तो कहने का मतलब जो है, आईबीएस का रूट कॉज हमारी नाभि है, खिसकी हुई नाभि। बस इसी की वजह से हम जीवन में आईबीएस के नाम पर भटकते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, खेत बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों में ये तकलीफ़ ना आए, जैसे इनको पिताजी भी इलाज करवा रहे हैं, ये लड़का भी इलाज करा रहा है, तो बच्चों में, अगर आपके बच्चों में ना आए, तो इसके लिए क्या करना है? हमको पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना है। आंतों की सूजन ठीक करनी है, नाभि सेट करवानी है, कब्ज है या डायरिया है, लूज मोशन है, कोलाइटिस है, अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, जो भी प्रॉब्लम है, पहले इसको ठीक करना है। और उसके बाद में नेचुरली जब आपका वेट गेन होने लगेगा, पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाओगे, सब कुछ खाया पिया आपको बॉडी में लगने लगेगा, उसके बाद ही आपको बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारे बच्चों में ये आईबीएस की बीमारी आएगी और आएगी। समझ गए? बच्चों में ना आए, इसके लिए हमें इसे ठीक करना है और इसकी जड़ को समझना है। जड़ क्या है? नाभि है। आप YouTube में इतने ज़्यादा उल्टे सीधे वीडियो देखोगे, इतने ज़्यादा कि दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे ठीक हो सकता हूँ, कहाँ ठीक होगा, किधर होगा, कब होगा, कैसे होगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं YouTube वालों के चक्कर में। लेकिन आपको आईबीएस का जड़ कोई नहीं बताता, इवन गूगल भी आपको नहीं बता पाएगा कि ये आईबीएस किस वजह से होता है। इसीलिए डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर्स हमें बोल देते हैं कि बेटा ये मैनेज करके चलना पड़ता है। डाइट लो, एकदम लाइट डाइट लो, सादा भोजन खाओ, थोड़ा योगा व्यायाम करो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या कंट्रोल में रहेगा। बस इतना जवाब डॉक्टर्स के पास होता है। परमानेंट सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास इसका कुछ भी नहीं है। आप चाहे कोई भी दवाई खाओ, गैस्ट्रो के पास चले जाओ, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, या आयुर्वेदिक चूर्ण खा डालो, होम्योपैथी का चूर्ण खा डालो, या टैबलेट ले लो, या गोलियां खा लो, कुछ भी हासिल नहीं होता है मेरे भाई। जब तक नाभि अपनी जगह पर नहीं आएगी, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसीलिए इंसान जो है परेशान रहता है, और यही परेशानी हमारे बच्चों में आ जाती है। समझ गए? तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम खुद को पहले स्वस्थ करें, ठीक करें पूरी तरह से, उसके बाद बच्चे की प्लानिंग करें, तो ही ठीक रहेगा। तो हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही बच्चों को भी लेकर भागना पड़ेगा। खुद को तो हम लेकर भागते ही हैं, इधर उधर दुख तकलीफ़ झेलते ही हैं, पैसा बर्बाद करते ही हैं, समय बर्बाद करते ही हैं। बाद में फिर ऐसा पता चले यार हमने खुद को ठीक नहीं किया और बच्चों में भी आ गया। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग जागरूक हो और आईबीएस को सही से समझो कि एग्जैक्ट आईबीएस होता क्या है। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।